हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहा और आप सभी का हॉरर स्टोरी टेलर चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है डर से भी बड़ा डर। तो चलिए कहानी को शुरू करने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट कहानी को शुरू करते हैं। डर से भी बड़ा डर। खड़खड़ खड़खड़। ट्रेन द्रुत गति से भागी जा रही थी। संध्याकाल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। वातानुकूलित कोच की खिड़कियां से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद खिड़की के पहिए की रफ्तार कम हुई और एक माध्यम से स्टेशन पर आकर रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस आधेड़ बूंद में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से कटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है, उससे मुझे निजात मिली। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर के व्याख्यात पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही संकर्षित व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने का लेना असंभव था। मेरे लिए मैंने बहुत विनम्रता से उसे आग्रह को ठुकराया। वो भी कद उत्सुक नहीं था। कसकस हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं दिखाए, आगे क्या क्या है होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूख गया, किंतु मैंने किसी तरह घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच-बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पे चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें करना प्रारंभ की। पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूत प्रेत पर विश्वास था, किंतु वो भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत में वर्नाक्लुत प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरा केवल उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था, जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव, हंसने की आवाज आई। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जना सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं थोड़ी देर निश्चिंत हुआ और उस बर्थ पर आंखें बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अजीब तेज रफ्तारी पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वह सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपने बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इत्मीनान से अपने बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था। वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर हो गया। बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारा विश्वास का प्रणाम देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने ही अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपने बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी आने लगी, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो मेरा सहयात्री था। और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। समाप्त। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हॉरर स्टोरी टेलर चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।